ओके, तो लास्ट क्लास में आप लोग को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिया हुआ था। अपने सबसे पहले वो होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे, उससे लास्ट क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा एंड फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेदांत, आशीष, हर्ष फॉर कंफर्मिंग। बाकी लोग भी प्लीज फटाफट से मैसेज कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आपका एक क्वेश्चन था होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? सबसे पहले पास जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ अप द कंपनीज बैलेंस शीट। मतलब अपने से जर्नल एंट्री पूछ रहा है और कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड 2 लाख। राइट, ऑथराइज कितना है 5, बट इशूड कितना है 2। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है सर? जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ओके, पेबल रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। जब भी आप इस तरह का चीज देखते हो तो आपको क्या बोला हुआ, क्या करना है सर? यहां पे लिख दीजिएगा 10 रुपीज का शेयर इन कितना इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4, 4 इंस्टॉलमेंट। राइट, इससे आपके दिमाग में एक माइंड मैप बना हुआ रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है ना तो हम लोग यहां पर ही इसमें प्लस लिखते हैं और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट लिख देते हैं। राइट, और फिर जिस चारों इंस्टॉलमेंट में से जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का कंपोनेंट रहेगा वो वाला भी हम लोग प्लस करके दिखा देते हैं। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं एंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 3232, 3232। ऑल राइट, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड। मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो मिल ही गया पूरा 2 लाख का। क्वेश्चन जब इंफॉर्मेशन देता है ना, पढ़ के आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए सर 2 लाख शेयर्स इशू किए और क्वेश्चन सीधा बोल रहा है द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट आल्सो ड्यू कर दी और रिसीव्ड। उसके बाद ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 शेयर्स पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल अलोंग विथ द फर्स्ट कॉल। मतलब ये 6000 शेयर्स क्या है? 6000 शेयर्स के अगेंस्ट में कॉल इन एडवांस। कब मिला ये कॉल्स इन एडवांस? फर्स्ट कॉल के टाइम पर मिला। यहां पे भी लिख सकते हो फर्स्ट कॉल के टाइम पर सर हम लोग को कॉल्स इन एडवांस मिला। कितना के ऊपर? 6000 शेयर्स के ऊपर। ऑल राइट, वाइल 5 शेयर होल्डर्स विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 10,000 शेयर्स, मतलब ऐसे 5 शेयर होल्डर लोग जो सब मिला करके, पांचों शेयर होल्डर मिल करके टोटल 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहे थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। राइट, मतलब 6000 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन एडवांस, 10,000 शेयर्स के ऊपर कॉल्स इन अरियर। राइट, 6000 कॉल्स इन एडवांस, 10,000 कॉल्स इन अरियर। ऑल राइट, तो कंपनी हैज नॉट डिमांडेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब अपने को जो जर्नल एंट्रीज दिखाना है और जो बैलेंस शीट दिखाना है वो टिल द फर्स्ट कॉल ही दिखाना है। फर्स्ट कॉल हुआ और उसके बाद बैलेंस शीट बन गया। मान लो ईयर एंड आ गया, फर्स्ट कॉल हुआ 25 मार्च को मान लो, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो 31 मार्च के बाद होगा बीच में, क्योंकि 31 मार्च आ गया तो अपने को बैलेंस शीट बना के दिखाना होगा। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अभी तक हुआ नहीं है। परफेक्ट, पास जर्नल एंट्रीज ये अपने पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे सर? फटाफट से जर्नल एंट्रीज जो है ना वो हम लोग पास करके देख लेते हैं। जर्नल, राइट, आई एम इग्नोरिंग द फॉर्मेट, वी आर डिस्कसिंग होमवर्क क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस घर में एक बार ट्राई कर रहे हो। हाउएवर आई एम नॉट रिसीविंग योर होमवर्क इन द क्लासरूम डैशबोर्ड। अगर आप लोग होमवर्क करके अपलोड कर दोगे तो ये सिचुएशन एकदम बेस्ट होगा। प्लीज मेक इट अ टारगेट कि नेक्स्ट क्लास के पहले कैसे भी होमवर्क कंप्लीट करके अपलोड करना ही है। उससे जो आप लोग का प्रिपरेशन हो रहा होगा ना, यू विल सी द रिजल्ट्स। राइट, मेक इट अ टारगेट एनी हाउ, नेक्स्ट क्लास के पहले होमवर्क कंप्लीट करके अपलोड करना ही है, टारगेट है एकदम। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग का जो प्रिपरेशन फिर हो जाएगा बोर्ड में, आप लोग को बोर्ड एग्जाम के पहले रिवीजन के टाइम पर इट विल बी एफर्टलेस। ओके, जर्नल, तो इसमें क्योंकि डेट्स इग्नोर कर रहा है, देखो क्वेश्चन में कहीं भी डेट्स नहीं यूज हुआ तो हम लोग भी डेट्स को इग्नोर कर रहे हैं। एंड फर्स्ट जर्नल एंट्री, सर फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग को एकदम क्लियर है। बैंक में पैसा आता है और उसको हम लोग टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डाल देते हैं।
और अमाउंट जो आता है ना सर वो हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। 2 लाख शेयर्स इशू हुआ है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹3 पर शेयर का है, ये हम लोग ऑलरेडी यहां पर मार्क कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 3 मतलब 6 लाख। ऑल राइट, सेकेंड एंट्री सर, हम लोग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ऑल राइट, थर्ड एंट्री, हम लोग शेयर अलॉटमेंट ड्यू करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में कहीं भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया हुआ है सर। इसका अमाउंट होगा 2 लाख इंटू 2, बिकॉज अलॉटमेंट के टाइम पर ₹2 पर शेयर बोला है। फिर अलॉटमेंट का पैसा भी क्वेश्चन बोल रहा है आ गया, पूरा का पूरा पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिए। फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्रीज, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सर इस बार 2 लाख इंटू 3 होगा, 2 लाख इंटू 3, बिकॉज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इज 3 पर शेयर। देखो सर कैसे आपको पता इतना इंस्टॉलमेंट, देखो यहाँ पे एक लुक में पता चलता है 3232। ओके, तो 6 लाख टोटल फर्स्ट कॉल के टाइम पर ड्यू है। और सर इस टाइम जब बैंक में पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम लोग को कुछ वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि सर कुछ कॉल्स इन अरियर है, कुछ कॉल्स इन एडवांस है। ये बात हम लोग ऊपर देख चुके हैं सर। फर्स्ट कॉल के टाइम पर जब बैंक में पैसा आता है ना, उसमें एक वर्किंग है सर। कुछ कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर इज अ रिसीवेबल, पैसा मिलना था नहीं मिला तो रिसीवेबल, और वो रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और जो फर्स्ट कॉल को हम लोग ऑलरेडी डेबिट करके रखे हैं ना, ये तो टेम्पररी अकाउंट है, इसी को तो क्लोज करना है, तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट हम लोग करेंगे। और कुछ पैसा एडवांस में मिला हुआ है, वो हम लोग का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी प्लस को सर क्रेडिट करते हैं, उसका नाम है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ऑल राइट सर, यहां पे ना फर्स्ट कॉल का अमाउंट में कोई डिबेट नहीं है, ये वाला अमाउंट हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। ये बात हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, एंड वी आर कंफर्टेबल विद दिस। तो सर यहां पे ना आप पहले 6 लाख लिख दीजिए, घबराइए मत। ठीक है, उसके बाद का जो बात है ना, ये कॉल्स इन अरियर वाला अमाउंट और कॉल्स इन एडवांस वाला कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग को बैंक का अमाउंट भी इजीली पता चल जाएगा। राइट, क्यों सर, कैसे पता चल जाएगा? देखो बैंक में ना टोटल पैसा आना चाहिए था 6 लाख, बट कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। जो एक्स्ट्रा मिल गया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और वो प्लस कर देंगे। और कुछ ऐसा भी था जो मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, और वो लेस कर देंगे। तो बैंक में पैसा कितना आया, दिस प्लस दिस माइनस दिस विल गिव अस कि बैंक में सर पैसा कितना आया। राइट, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना अगर आप लोग चाहो तो बना सकते हो। बुक में सजेस्टेड आंसर्स में कहीं पे भी देखोगे तो बड़ा बड़ा वर्किंग नोट बिना मतलब का बनाया हुआ है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि अपने को वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें एकदम फटाफट से, कैसे, बहुत ईजी है, देखो एकदम सिंपल। क्या करना है सर, पहले बात, क्वेश्चन क्या चीज का किया, यहां पे 6000 शेयर्स क्या है, कॉल्स इन एडवांस है ना। आप पहले कॉल्स इन एडवांस लिख दीजिए। कॉल्स इन एडवांस जो मिला है, कॉल्स इन एडवांस जो मिला है वो 6000 शेयर्स के ऊपर मिला है। राइट, और फर्स्ट कॉल के टाइम पर मिला है, मतलब कॉल्स इन एडवांस जो मिल गया वो कौन से वाले का मिला है, फाइनल कॉल का मिला है, ₹2 पर शेयर। करेक्ट, जो हम लोग को कॉल्स इन, सॉरी कॉल्स इन, हाँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल अलोंग विथ फर्स्ट कॉल। तो हम लोग को जो एडवांस में पैसा मिल गया वो किसका मिला है, सेकंड एंड फाइनल कॉल 6000 शेयर्स के ऊपर। 6000 इंटू 2 12,000 हम लोग को एडवांस में मिल गया। ये बात सबको क्लियर है क्या सर? हाँ, 6000 इक्विटी शेयर्स पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, मतलब 6000 शेयर्स के अगेंस्ट में हम लोग को सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया। तो कॉल्स इन एडवांस है 6000 इंटू 2 12,000। ये बात आप लोग सबको क्लियर है क्या? फटाफट से कंफर्म करना प्लीज।
कॉल्स इन एडवांसेस 6,000 के ऊपर ₹2 पर शेयर, राइट, बिकॉज सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला एडवांस में, तो 6,000 इंटू 2 मिला है, दैट इज 12,000 एडवांस में मिला है। ग्रेट, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, थैंक यू सो मच, क्लियर है। ओके, और कॉल्स इन अरियर कितना है सर? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना 10,000 था जिसमें कॉल्स इन अरियर हुआ है, और कॉल्स इन अरियर जो होता है ना वो तो जो पैसा मिलना था नहीं मिला, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, मतलब 10,000 इंटू 3 30,000 इज द कॉल्स इन अरियर, 30,000 इज द कॉल्स इन अरियर, यहां पे गलती मत करिएगा, 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 इज कॉल्स इन अरियर। 30,000 कॉल्स इन अरियर भी सबको क्लियर है क्या? फटाफट बता देना। इसका मतलब सर 6 लाख टोटल आना चाहिए था, बट हम लोग के पास प्लस 12,000 एक्स्ट्रा आ गया, और ये 30,000 जो आना चाहिए था नहीं आया, वो माइनस कर दीजिए, राइट। इसका मतलब कितना आया? 6,12,000 में से माइनस 30,000 गिव्स अस 5,82,000। एवरीवन कंफर्म प्लीज, 5,82,000। 5,82,000 से क्या आप लोग सब कोई कंफर्टेबल हो? आप लोग फटाफट से कैसे फॉर्मेट बनाओगे बैलेंस शीट का, ये भी आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज बैलेंस शीट एग्जाम में पक्का आता है। केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड एज ऑन, डेट नहीं दिया, डॉट 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 डॉट। ऑल राइट सर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में ना सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, एंड हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 जो करते हैं वो हर बार नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 हर बार आता है। और सर शेयर कैपिटल का जो डिस्क्लोजर है ना वो हम लोग को बहुत ही क्लियर है, पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल बताना पड़ता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का डिटेल देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। श्रेष्ठ कंफर्म करना क्लियर है क्या बात? ऑफ ₹10 मतलब 50 लाख, और इसको डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे। इशूड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20 लाख डबल अंडरलाइन क्लोज। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ ध्यान देना, लास्ट क्लास के डिस्कशन से आपको यह बात याद होना चाहिए कि सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर ना 2 डिवीजन होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ओके,
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आने के लिए दो कंडीशन, दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तभी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में आ सकता है। ओके, पहला बात तो सर ये कि पूरा का पूरा अमाउंट कॉल हो चुका है, 10 रुपया पर शेयर है, पूरा 10 रुपया कॉल हो चुका है। अपने इस क्वेश्चन में ये पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन एकदम क्लियरली बोल दिया कि सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, मतलब सेकंड कॉल अभी तक ड्यू ही नहीं किए, कॉल ही नहीं किए। इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में कुछ भी आ ही नहीं सकता है। तो जो आएगा वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा। तो यहां पे आप सीधा लिख सकते हो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। राइट सर, कितना ऐसा शेयर है जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड है? ऐसा है, ध्यान से देखो, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा देंगे और यहां लिखेंगे कितना कॉल्ड अप है। देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी तक कॉल नहीं हुआ है, इसका मतलब 3 + 2 5 + 3 8, ओनली ₹8 इज कॉल्ड अप, 2 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। तो अपने लिखेंगे यहां पर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। और क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर भी है, कॉल्स इन अरियर भी है, इसीलिए उसको इंटरनल कॉलम में दिखाएंगे। 2 लाख इंटू 8 इज 16 लाख, और फिर यहां पे लेस कॉल्स इन अरियर। अरियर कितना है सर? 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 पर शेयर, दैट इज 30,000। ये जाएगा आउटर कॉलम में, और फेस ऑफ द बैलेंस शीट में द अमाउंट इज 15,70,000। दिस 15,70,000 विल गो इन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, 15,70,000। प्रीवियस ईयर वाला डेटा को इग्नोर करेंगे बिकॉज अपने को क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, 15,70,000 इज क्लियर सर। ओके, तो अब देखो यहां पे ना बैलेंस शीट अभी कंप्लीट वैसे हुआ नहीं है। आप देखोगे तो यहां पर हम लोग के पास कुछ कॉल्स इन एडवांस भी मिला हुआ है। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। लास्ट क्लास में आप लोगों को बोले थे कि सर कॉल्स इन अरियर ना लेस करके दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, और कॉल्स इन एडवांस को अलग से दिखाते हैं अदर करंट लायबिलिटीज में। तो यहां पर लायबिलिटी साइड में नंबर 2 आप दे सकते हो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर नंबर ए दे दो अदर करंट लायबिलिटीज, बिकॉज क्वेश्चन में और कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर 2 दे दो। एकदम जैसे ये वाला नोट बना हुआ है ना, एकदम वैसा ही नोट बनेगा। नोट नंबर 2 लिखेंगे, यहां पर 2 में लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी, और फिर उसके अंदर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कितना है सर? 6,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया करके 12,000। ये 12,000 आपका फेस ऑफ द बैलेंस शीट में यहां पर चला जाएगा। लाइबिलिटी साइड का टोटल देखो 15,82,000। ओके, एंड इसके बाद फर्दर अगर आप देखो, एक काम और कर दोगे तो बेस्ट हो जाएगा, सोने पे सुहागा। क्या? देखो असेट साइड, असेट साइड में आप नंबर 1 दे दो करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर में ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 3 नीचे दिखा देना, उसमें सिर्फ बैंक अकाउंट आएगा, और अपने जितना भी जर्नल एंट्री पास किया है ना सबका टोटल करके देख लेना। 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख, 5 लाख 82, 15,82,000 इज द टोटल ऑफ द बैंक, जिस जो अपने पास पैसा आया है एक्चुअल में। तो बैंक में अमाउंट इज 15,82,000।
राइट। ये नोट नंबर 3 आपको एक्चुअली नीचे बनाना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और उसके अंदर में सिर्फ एक आइटम आएगा बैंक अकाउंट, उसका अमाउंट आएगा टोटल 15,82,000 एंड असेट साइड का टोटल भी 15,82,000 एंड हेंस बैलेंस शीट मैच्ड, राइट। आई होप कि बैलेंस शीट में आप लोग अब एकदम कंफर्टेबल हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 8 अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 अपने फटाफट से कर रहे हैं। देखो, आप लोग का कोई भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो अपने पहले उसको एड्रेस करेंगे। दीज आर होमवर्क क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ के रखे हुए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक ही जर्नल एंट्री पास करो फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, है ना। कोई एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें कितना अमाउंट रिसीव्ड है ना, वो वाला जर्नल एंट्री पास कर दो। ओके, क्वेश्चन बोल रहा हूं, 1 जनवरी 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर बिकेम ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स, राइट। मतलब यहां पे अपने से जो जर्नल एंट्री पूछ रहा है ना, वो सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा जो आया है, खाली वो वाला जर्नल एंट्री पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर आना कितना था, ₹3 पर शेयर, कितना शेयर के ऊपर, 1 लाख शेयर के ऊपर, मतलब टोटल कितना रुपया आना चाहिए था बैंक में, 3 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट एक्चुअली होना चाहिए 3 लाख, बट आगे का कहानी देखो, इशूड बाय कामिनी लिमिटेड, कंपनी का नाम दे दिया, करण a holder of 500 shares did not pay the first call money, 500 shares के ऊपर calls in arrear, राइट। तो कॉल्स इन अरियर तो सर मिल गया, कॉल्स इन अरियर बताओ कितना है सर, 500 शेयर के ऊपर जो ₹3 पर शेयर मिलना था ना, इंटू 3, ₹1,500 का कॉल्स इन अरियर हम लोग को मिल चुका, पक्का आएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट आएगा, हम लोग को पता चल चुका। आगे का बात देखो, अर्जुन एक और शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल दे दिया एडवांस में, कितना था, ₹5 पर शेयर। मतलब अपने बोल सकते हैं कॉल्स इन एडवांस, फटाफट अमाउंट बताओ कितना है कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इन एडवांस इज इक्वल टू रुपीज, सर 1000 शेयर्स के ऊपर, 1000 शेयर्स के ऊपर कितना, फटाफट आंसर बताओ, टू 5 इक्वल टू 5000, करेक्ट। तो हम लोग को ये भी पता चल गया सर कि कॉल्स इन एडवांस इज 5000। सर फिर एंट्री में बचा क्या, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंट्री विल बी जर्नल इन द बुक्स ऑफ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर आप लोग का, आशीष, हर्ष, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फैंटास्टिक। सर इसमें हम लोग 2 बार नहीं सोचते हैं, ये तो हम लोग को पता है, इसमें अमाउंट लिखना है, टोटल मिलना था 1 लाख इंटू 3 lakhs, ठीक है। और हम लोग को एडवांस में मिला है कितना, देखो 5000 अपने ऑलरेडी कर चुके हैं कैलकुलेट, और कॉल्स इन अरियर हुआ है 1500, तो फिर इसमें सोचना क्या है, टोटल अमाउंट पक्का ही 3,03,500 आया होगा। ओके, फैंटास्टिक। आई होप ये वाला एंट्री भी आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा जर्नल जर्नल एंट्री था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 अपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क था। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाइट एंड ब्राउन लिमिटेड ऑफर्ड 3 लाख, क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में, पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल, मतलब कैश बुक भी बनाना है और जर्नल भी है, एंड बैलेंस शीट भी बनाना है, बहुत सारा काम दे दिया, ठीक है। तो इसमें अपने एक काम करते हैं, अपने इसमें फॉर्मेट पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कैश बुक, उसके नीचे हम लोग फिर जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बना देंगे।
राइट, कैश बुक, जर्नल और बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट, व्हाइट एंड ब्राउन लिमिटेड ऑफर्ड 3 लाख, मतलब ऑफर्ड का मतलब सर दिस इज इशूड। Equity shares of rupees 10 each to the public at a premium of 10% on the following terms. At a premium of 10% का मतलब सर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मतलब इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट 11, तो इसको हम लोग लिखते हैं 10+1, करेक्ट। उसके बाद बोल रहा है मतलब टोटल कितना मिलना है, 11 रुपीज मिलना है। उसमें बोल रहा है ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 मतलब ये फर्स्ट कॉल हो गया और ₹2 सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गया। टोटल देखो 3+4 7 +2 9 +2 11, टोटल 11 रुपीज का बात कर दिया, 3422। बट जो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपीज है ना, वो कहां है ये क्वेश्चन नहीं बोला। क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोलता तो हम लोग क्या ज्यूम करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इंक्लूडेड विद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज इंक्लूडेड विद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड। तो इसको सर हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो 3 लिखेंगे, इस 4 को हम लोग 3+1 लिखेंगे, ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज जर्नल एंट्री का फ्रेमिंग बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद 2 और फिर 2, 3+1 2 2, इसको ऐसे ही रीड करो। ओके सर, उसके बाद बताइए पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,50,000 शेयर्स। नाउ यहां पर एक बात सुनना, अपने पढ़ चुके हैं सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, तो 3 लाख शेयर्स अगर इशू हुआ है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम लोग को पता है सर, 3 लाख का 90% दैट इज 2,70,000 का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, हम लोग को ये ज्ञान है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा अज्ञानी वाला बात करेगा तो हम लोग क्वेश्चन के साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो बोल दिया मान लेंगे चुपचाप, और इसी के बेस पर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स which were allotted, very good, all money due was received on due date except from a shareholder holding 5,000 shares failed to pay the calls money, right। बहुत ही सिंपल, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2.5 लाख शेयर का सब्सक्रिप्शन मिला, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया, फर्स्ट कॉल का जब टाइम आया तो एक शेयर होल्डर जो 5,000 शेयर होल्ड कर रहा था वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फिर वो सेकेंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है फेल्ड टू पे कॉल्स मनी, मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल दोनों मिस कर दिया और दोनों बार उसका कॉल्स इन अरियर आएगा। एक्सेलेंट, क्वेश्चन अपना पढ़ना हो चुका है, अब इसको आप फटाफट से पोस्टिंग कर सकते हो। सर डेट का चक्कर पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो हम लोग का काम बहुत इजी हो गया। डेट का चक्कर अगर नहीं है तो फटाफट से पहले लिखिए, 2 एप्लीकेशन का पैसा आया ना, कितना पैसा आया एप्लीकेशन का, 2,50,000 शेयर्स के बदले अपने देख लो ₹3 का इंस्टॉलमेंट है, इंटू 3 7,50,000, और फिर 7,50,000 को हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 7,50,000। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा अलॉटमेंट के टाइम पर कितना है, देखो अमाउंट देखो फटाफट, 3+1 है, ध्यान देना, ड्यू करते समय ही, ड्यू करते समय ही अपने को जो शेयर कैपिटल में जाना चाहिए वो शेयर कैपिटल में जाएगा, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाना चाहिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ये गलती मत करना, ये मिस मत करना। तो सर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर एक्चुअल में ड्यू होता है 2,50,000 शेयर अलॉट किए, उसके ऊपर ₹4, दैट इज 10 लाख ड्यू होता है टोटल, लेकिन उसमें से कैपिटल का अमाउंट इज ओनली 2,50,000 इंटू 3, दैट इज 7,50,000, और बाकी का 2,50,000 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये कैसे आया सर, 2,50,000 के ऊपर 1 रुपीज करके सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। उसके बाद इसका पूरा पैसा आ गया, बिकॉज जो कॉल्स इन अरियर हुआ है वो तो कॉल के टाइम पर हुआ है, अलॉटमेंट के टाइम पर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो यहां पर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
पूरा 10 लाख आना था और पूरा 10 लाख आ गया। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू किए। फर्स्ट कॉल ड्यू करने का एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 2,50,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 पर शेयर, दैट इज 5 लाख। लेकिन पूरा 5 लाख आया नहीं है। 5,000 शेयर होल्डर ऐसा था, एक शेयर होल्डर था जो 5,000 शेयर्स होल्ड कर रहा था, फेल्ड टू पे द कॉल्स मनी, मतलब इसका कॉल्स इन अरियर है। अब चाहो तो पहले कॉल्स इन अरियर वाला एंट्री पास कर सकते हो, बेटर होगा। कॉल्स इन, बिकॉज कॉल्स इन अरियर वाला एंट्री कहां होगा? जर्नल प्रॉपर में। कॉल्स इन अरियर को हटा दो तो जो बच गया दैट इज अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव वाला एंट्री कहां होगा? कैश बुक में। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 2,50,000, सॉरी 2,50,000 बोल रहे हैं। कितना शेयर्स के ऊपर डिफॉल्ट हुआ है? 5,000 शेयर्स इंटू ₹2 पर शेयर, दैट इज 10,000 का डिफॉल्ट है। कॉल्स इन अरियर टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000। इसका मतलब सर अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल अकाउंट इज टोटल 5 लाख में से 10,000 का हो गया डिफॉल्ट, तो टोटल 4,90,000 इज रिसीव्ड। नाइस। फिर हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्रीज, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी 2,50,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर है। 5 लाख इज द टोटल। इसमें भी सर कॉल्स इन अरियर हुआ है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना? सर अगेन वही 5,000 शेयर होल्डर, दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 10,000। इसका मतलब सर वापस से 5 लाख में से 10,000 नहीं मिला, मतलब मिला कितना सर? 4,90,000 फिर से मिला है। इसको अपने लिखेंगे टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,90,000 अगेन। ओके, तो ये अपना जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों का काम हो गया। बैलेंस शीट पे फोकस करो। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 बना के नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल देके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे। क्या क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है? क्वेश्चन में नहीं, इशूड कैपिटल दिया हुआ है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तब भी हम लोग को तो लिखना पड़ेगा। हम लोग क्या लिखेंगे? ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर्स, इक्विटी शेयर्स लिख सकते हैं, ऑफ ₹10 ईच। ओके, देन इशूड कैपिटल 3 लाख शेयर्स इशू किया था। 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 30 lakhs। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड में दो आ जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। यहां पर ध्यान देना, यहां पर दोनों सिनारियो है। टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड इज 2,50,000। 2,50,000 शेयर्स का पूरा पैसा मांगा जा चुका है, लेकिन क्या सबका पैसा मिल गया है? नहीं सर, 5,000 शेयर ऐसा है जिसका पैसा नहीं मिला पूरा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिला। लेकिन बाकी बैलेंस 2,45,000 शेयर्स का तो पूरा पैसा मिल चुका ना। तो वो 2,45,000 शेयर्स इज फुल्ली पेड।
राइट। 2,50,000 शेयर्स आएगा, 2,45,000 शेयर्स आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में। तो यहां पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड आएगा 2,45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड 24,50,000। बाकी बैलेंस के लिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड बट नॉट फुल्ली पेड। मतलब 5,000 इंटू 10 कितना? 50,000 लेस कॉल्स इन अरियर। अमाउंट कितना है कॉल्स इन अरियर का? सर 5,000 शेयर्स के बदले ₹4 पर शेयर जो 20,000 आना था ना, वो नहीं आया। मतलब कितना आया? 30,000 सिर्फ आया। तो ये एक्चुअल में होता है 24,80,000। तो अपने फेस ऑफ द बैलेंस शीट में भी यहां पर लिखेंगे 24,80,000, राइट। बट यहां पे ध्यान देना एक और बात, यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, उसका नोट नंबर 2 बनेगा। उसमें क्या आएगा? उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपने को मिला है पूरा 2,50,000 शेयर्स के ऊपर। सर कैसे? वो 5,000 शेयर्स का क्या हुआ? वो 5,000 शेयर्स डिफॉल्ट किया फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर। वो 5,000 शेयर्स के अगेंस्ट में भी हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा पूरा मिला है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹1 पर शेयर पूरा मिला है 2,50,000 शेयर्स के ऊपर। तो 2,50,000 इंटू 1 पूरा 2,50,000 इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आप लोग नोट 2 बनाओ के आप लोग दिखाओगे। यहां पे आई एम नॉट शोइंग इट राइट नाउ इन द क्लास। तो यहां पे ये लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया। कोई कॉल्स इन एडवांस था नहीं, तो कोई अदर करंट लाइबिलिटी में कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। तो ये आप देखो, ये क्लोज हो गया। और फिर अगर आप चाहो तो आप ये दिखाओगे तो बेस्ट होगा। असेट्स नंबर 1 क्या? करंट असेट्स। फिर करंट असेट्स के अंदर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नोट नंबर 3 दिखाना होगा इसका। और नोट नंबर 3 में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का टोटल चाहो तो करके देख लो कितना होता है बैंक में पैसा कितना अच्छा सीधा कैशबुक की देख लो ना, यहां तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैशबुक का बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दो। बाई बैलेंस कौन बता रहा है? फटाफट बताना, बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? ग्रेट, 27,30,000 सबका आ रहा है। वेरी गुड, 27,30,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड इसके बाद आप इसको भी मैच करा सकते हो। लो, बैलेंस शीट मैच हो गया। फैंटास्टिक। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक था, कोई भी डाउट आप लोग का फटाफट से चैट बॉक्स में लिख सकते हो। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी होमवर्क क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क था। देखो फटाफट, क्योंकि अपने ऑलरेडी बहुत सारा बात कर चुके हैं डिस्क्लोजर के ऊपर। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज कितना? 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख एंड फेस वैल्यू इज ₹10। कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है। ऑथराइज्ड कितना है सर? 1 लाख।
इशूड कितना है, ये है ऑथोराइज्ड, ये है इशूड, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब इशू प्राइस इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15, इशू प्राइस इज इक्वल टू 15, इशू प्राइस इज इक्वल टू 15 पर शेयर, ₹2 per share were payable with application 8 including premium on allotment। मतलब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो अब यहां पर आपको ना क्वेश्चन रीड करके इसको ब्रेक आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, यहां पे मिस्टेक मत करना। सर शेयर इशू हो रहा है 10 प्लस 5, इसका ब्रेकअप सर 3 इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन बोल रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल रहा है ₹2 पर शेयर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोल रहा है ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम है 5, और इसका मतलब फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कितना हुआ 3, 3 प्लस 2 3 प्लस 5 सॉरी 3 प्लस 5 टोटल 8 हो गया। उस 8 में देखो प्रीमियम पूरा इंक्लूड हो गया, फैंटास्टिक, अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम का पैसा मिल गया। अब बचा कितना सर, 2 और 8, 10 रुपया मिल गया 15 में से, 15 में से 10 मिल गया, तो बचा कितना 5, वो पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अलॉटेड है, एलोकेटेड है, राइट। दीज आर द 3 इंस्टॉलमेंट, ये वर्किंग आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। नेक्स्ट, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, वेरी गुड, मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी टोटल अपना 50,000 के आसपास आना चाहिए। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम, राइट। सारा का सारा शेयर्स अलॉट भी हो गया, सारा का सारा पैसा भी आ गया, कॉल का पैसा भी मांग लिए, पूरा पैसा मिल गया, खाली एक शेयर होल्डर बलराम 500 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, खाली उतना सा कॉल्स इन अरियर है। बताओ कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, फटाफट बताना, कॉल्स इन अरियर कितना है 500 शेयर्स के ऊपर सर, ₹5 पर शेयर, दैट इज 2500 का डिफॉल्ट है। ये चीज हम लोग को दिख रहा है बहुत साफ साफ। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, राइट, खाली शेयर कैपिटल दिखाने बोला है, राइट, तो अपने भी बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। शेयर कैपिटल बोला है मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वगैरह नहीं दिखाने बोला है, तो नहीं बोला तो छोड़ देंगे, राइट। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्योंकि सिर्फ 4 मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो इसलिए शेयर कैपिटल पूछा है। अगर इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम और पूरा बैलेंस शीट अगर बोल देता तो यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का बन जाता। वेरी गुड, आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट है, आशीष, प्रेम, हर्ष, एक्सेलेंट। तो बैलेंस शीट जो बनाएंगे, यहां पे सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का कॉलम तो सर ब्लैंक जाता है, हम लोग को कभी इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है, करेक्ट। और नोट्स टू अकाउंट्स में ना सिर्फ एक कॉलम बनाते हैं, खाली करंट ईयर का ही दिखाते हैं। क्यों प्रीवियस ईयर का बेमतलब का कॉलम बनाए, क्योंकि कभी तो देता नहीं है प्रीवियस ईयर का डेटा। ओके, मत बनाओ। यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल दिखाना होगा, पहले बताना होगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख को डबल अंडरलाइन देके क्लोज कर दीजिए। इश्यूड कैपिटल इज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 5 लाख, इसको भी क्लोज कर दीजिए। हम लोग को अब मतलब है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सर 2 होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में क्या जाता है, ऐसा नंबर ऑफ शेयर जिसमें पूरा पैसा मांगा जा चुका है और पूरा पैसा मिल चुका है। तो अपने जितना इशू किए थे पूरा का पूरा फुल्ली सब्सक्राइब्ड था, फुल्ली सब्सक्राइब था 50,000 शेयर, 50,000 शेयर, उसमें पूरा का पूरा पैसा मांगा जा चुका है, 3 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगा जा चुका है, पूरा पैसा मांगा जा चुका है। लेकिन सर एक शेयर होल्डर ऐसा था जो 500 शेयर्स के अगेंस्ट में पैसा नहीं दिया, राइट। इसका मतलब खाली वो 500 शेयर्स है ना, वो फुल्ली पेड नहीं है,
बाकी 2,49,500 शेयर्स फुल्ली पेड है, पूरा पैसा मांगा भी जा चुका है, पूरा पैसा मिल भी चुका है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल में 2,49,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड जो आएगा 24,95,000। ओके, सॉरी 2,49,000 बोल रहे हैं, 50,000 शेयर्स का बात हो रहा है ना, 49,500 शेयर्स, 49,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, मतलब 4,95,000। एक्सेलेंट। के बाद सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में जाएगा 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड, कितना 500 इंटू 10, 5,000, बट देर इज अ लेस कॉल्स इन अरियर, कितना 500 शेयर्स के ऊपर कैपिटल का कितना पैसा नहीं मिला, फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कितना पैसा नहीं मिला, ₹5 पर शेयर, दैट इज 2,500, तो टोटल 2,500 मिला, तो इसका मतलब 4,97,500 इज द शेयर कैपिटल का अमाउंट। कितना है अमाउंट, 4,97,500, 4,97,500। ये अपने यहीं पर छोड़ देंगे, बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा, अपने यहां छोड़ सकते हैं, ऑप्शन है अपने पास। आप चाहो तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाओ ना, सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा 50,000 रुपए शेयर्स के ऊपर पूरा ₹5 करके 2.5 लाख रुपया मिल चुका है, राइट। अगर आप दिखाते हो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 50,000 शेयर्स के ऊपर पूरा ₹5 पर शेयर, दैट इज 2,50,000 पूरा मिल चुका है। फिर आप इसको टोटल करो, यहाँ पे नंबर 2 दिखा करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट और ये वाला अमाउंट और टोटल ये वाला अमाउंट को मैच करा दो, यू कैन डू दैट। बट आपके पास ऑप्शन है, जब क्वेश्चन बोल रहा है अलग से स्पेसिफाई कर रहा है सिर्फ शेयर कैपिटल, तो यू कैन लीव टिल हियर ओनली, राइट। बट हाँ, फॉर्मेट में अपने कुछ कुछ छोटा छोटा चीज इग्नोर कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स इन बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज ऑन, राइट। उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड तो अपने लिख दिए, राइट। ये फॉर्मेट अपने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो फटाफट। मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल बता दिया ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, इसमें 2 क्लास ऑफ शेयर है, एक इक्विटी शेयर्स भी है और एक प्रेफरेंस शेयर भी है। इसका डिस्क्लोजर मांगा है अपने से। द कंपनी ऑफर्ड 3 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एंड ऑल्सो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर ऑथोराइज भी 10,000 है और इशूड भी 10,000 है। इक्विटी शेयर ऑथोराइज तो सर 4 लाख ही है, बट इशूड 3 लाख है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एंड, और प्रेफरेंस शेयर का तो पूरा 10,000 का सब्सक्रिप्शन भी मिल गया। इक्विटी शेयर का 3 लाख शेयर जो ऑफर किए, उसमें से 2.5 लाख 2,50,000 का ही अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है। ऑल राइट, द डायरेक्टर्स हैड कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड, मतलब इक्विटी शेयर के ऊपर पूरा का पूरा मांग लिया, फेस वैल्यू पूरा मांग लिया, राइट। द डायरेक्टर्स हैड कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू, मतलब ₹10 पर शेयर है, पूरा ₹10 पर शेयर मांगा जा चुका है। एंड ₹80 ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच था, बट इसमें सिर्फ 80 इज कॉल्ड अप, ₹20 इज नॉट येट कॉल्ड। द अमाउंट कॉल्ड ऑन बोथ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर वर ड्यूली रिसीव्ड, और जितना पैसा मांगे हैं वो पूरा मिल चुका है। ओके, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो चलो बैलेंस शीट हम आप लोग को यहां पे दिखाएंगे और नीचे नोट्स टू अकाउंट्स थोड़ा डिटेल में बनाएंगे।
इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। फिर नोट्स टू अकाउंट्स का नोट नंबर 1 इज फॉर शेयर कैपिटल, यहां पे लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ध्यान देना, ऑथोराइज्ड कैपिटल में आपके पास इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, आपको दोनों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दोनों का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कैसे? 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हुआ? 40 लाख। और यहां पे लिखना पड़ेगा 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये होता है 10 लाख। तो टोटल जो हुआ 50 लाख, दिस इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट? ये सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा। फिर नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में भी दोनों, इस 4 लाख में से इशूड कितना है? 3 लाख। 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना? 30 lakhs। देन प्रेफरेंस शेयर पूरा कॉल हो चुका है, 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो टोटल कॉल, टोटल इशूड है 40 लाख का कैपिटल, 50 में से। सब्सक्राइब्ड देखते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि सर पूरा पैसा मिल चुका है जितना मांगे हैं, पर पूरा पैसा ना प्रेफरेंस शेयर में मांगे ही नहीं है। इक्विटी शेयर का पूरा पैसा मांग चुके हैं, पूरा पैसा मिल भी चुका है, राइट? बट कितना नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब हुआ था? ओनली 2,50,000, राइट? तो यहां पे अपने लिखेंगे 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। ये फुल्ली पेड है कितना? 25 लाख। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा प्रेफरेंस शेयर का, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इज नॉट फुल्ली कॉल्ड ओनली, तो इट कैन नॉट कम इन फुल्ली पेड। ओके, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ध्यान देना, यहां पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा? ध्यान देना, ₹80 कॉल्ड, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? तो अमाउंट कितना होगा? इंटरनल कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,000 इंटू 80, कितना होता है? 8 lakhs। तो कोई कॉल्स इन अरियर है नहीं, अपने सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 8 lakhs। 25 plus 8, 33 lakhs। बस this 33 lakh will go in the face of the balance sheet। ओके, अपने जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 अभी कर रहे हैं और वो कंप्लीट हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप लोग को सबको क्लियर है तो प्लीज कंफर्म करना सर क्लियर है, और कोई डाउट है तो नहीं तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यूबी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। ठीक है, न्यूबी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, बोल रहा है 5 लाख रुपीस, 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 each। सिंस द कंपनी वाज इन अ रोबस्ट शेप, द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each at a premium of rupees 20. Application for 28,000 shares were received and allotment was made to all the applicants. All right, all calls were duly made and received except the final call of rupees 2 per share on 200 shares. ये बहुत इजी है, अब अपने इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब अपने एग्जाम में कैसे करेंगे ये फटाफट करेंगे। ठीक है, एग्जाम में जो अपना अप्रोच रहेगा उस अप्रोच से देखो कैसे करना है, एकदम फटाफट से। राइट, आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो, ये स्पीड मेरे साथ साथ मैच कर रहे हो। तो ब्लैंक छोड़ेंगे, अमाउंट प्रीवियस ईयर वाला कॉलम को तो ब्लैंक छोड़ देंगे। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, और इसमें सर कुछ रिजर्व एंड सरप्लस भी आने वाला है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। एंड सर ज्यादा ही अगर रहा ना, कॉल्स इन एडवांस तो कुछ है नहीं, तो अदर करंट लायबिलिटी आएगा नहीं, और फिर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक और काम कर देंगे, बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट। क्या? असेट साइड भी दिखा देंगे, असेट साइड में करंट असेट्स दिखा देंगे। करंट असेट्स के अंदर ना हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखा देंगे। नोट नंबर 3। अब फटाफट से हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में जब जाएंगे ना, तो हम लोग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल सर हम लोग को दिया हुआ है ₹5 लाख, 50,000 इंटू 10, तो हम लोग इसको लिखते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, that is 5 lakh, डबल अंडरलाइन क्लोज। issued capital 30,000 equity shares of ₹10 each, 3 lakh closed। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। राइट, तो सर इसमें ना टोटल सब्सक्रिप्शन कितना का मिला? टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 28,000 शेयर्स का, और सब पैसा, पूरा पैसा मांग चुके हैं, पूरा पैसा मिल भी चुका है। सिर्फ किसका नहीं मिला? खाली 200 शेयर का नहीं मिला है। मतलब 27,800 शेयर्स इज फुल्ली पेड। 27,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड कितना हो गया? 2,78,000। और बाकी सर 200 इक्विटी शेयर्स है ना, ऑफ ₹10 ईच, होता है 2,000, बट इसमें लेस
कॉल्स इन अरियर है कितना, 200 शेयर के ऊपर। बोल रहा है सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है ₹2 पर शेयर का, तो 200 इंटू 2, मतलब इसका सिर्फ 1600 रुपीज ही मिला है। तो टोटल सर कैपिटल में जाएगा 2,79,600। ये हम लोग फेस ऑफ द बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देंगे 2,79,600। एक सेकेंड प्लीज। हम्म 2,79,600। वेरी गुड। नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिर्फ एक आइटम सर हम लोग को पता है, और वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसका कैलकुलेशन आप लोग बहुत सिंपली देख सकते हो सर, ₹20 पर शेयर है प्रीमियम, ठीक है, और खाली फाइनल कॉल ₹2 नहीं मिला। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम का पैसा तो पूरा का पूरा 28,000 शेयर्स के ऊपर मिल चुका। तो 28,000 इंटू 20, बताना अमाउंट कितना हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, फटाफट एवरीवन प्लीज। नोट नंबर 3 जो बनेगा वो बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए। उसमें अपने सिर्फ बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक में पैसा भी ना पक्का ये दोनों को मिला के जो आता है ना वही आया है 100% टोटल। क्योंकि सर आप वैसे करके देख लो, देखो 28,000 शेयर्स में बोल रहा है 30,000 इक्विटी रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 30 रुपीज मंगवा रहा है, 30 रुपीज। तो 28,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, तो ये लोग पूरा का पूरा 30 रुपया करके दिया होगा। कितना होता है देख लो, इसका बताना टोटल कितना होता है। 8,40,000, लेकिन इसमें से लेस कॉल्स इन अरियर जो नहीं मिला वो तो नहीं मिला ना भाई। क्या नहीं मिला, 200 इंटू 2, 400 नहीं मिला, मतलब 8,39,600 मिला है, राइट। तो इसका टोटल देखो, 8,39,000 ऑब्वियसली मिला है। यहां पे भी बैंक में लिख देंगे 8,39,600, राइट। आई होप आप लोग को ये बैलेंस शीट बहुत आराम से, बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से क्लियर है। सब कोई रिक्वेस्ट है प्लीज कंफर्म करना कि हाँ सर एकदम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। आप आगे का बात बताइए। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में रहा हुआ 2015 और एकदम सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। प्लीज सब कोई कंफर्म करना सर क्लियर है। आशीष आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राइट। ये अपने को फटाफट कंप्लीट करना है क्योंकि आज की क्लास में अपने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे, राइट। तो एवरीवन प्लीज मैच अप द स्पीड, बिकॉज एग्जाम में एक्चुअली आप लोग को इसी तरह से करना होगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि हौले हौले पढ़ेंगे और हौले हौले फॉर्मेट बनाएंगे, जी नहीं। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, क्लियर है। अगेन क्वेश्चन में बोल रहा है शो शेयर कैपिटल और प्रिपेयर नोट्स अकाउंट्स, यही तो कर रहे हैं कब से। खैर ये लास्ट क्वेश्चन है, डू नॉट वरी, ठीक है। शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करने का ये अपने अभी इस मटेरियल का एटलीस्ट अलग से जो क्वेश्चन पूछा वो लास्ट है। हाँ बट बीच बीच में क्वेश्चन में बोलता रहेगा बनाने के लिए, तो वो दिखाना ही पड़ेगा।
शेयर शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1st December 13 विद कैपिटल ऑफ फॉर्म्ड विद द कैपिटल का मतलब ऑथराइज्ड। डिवाइडेड इनटू शेयर्स और रुपीज 10 ईच, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बता दो। 5 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब 50,000 शेयर्स। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक, मतलब ऑफर्ड कितना, इशूड इज इक्वल टू 40,000 शेयर्स, राइट। 80% बोल रहा है ना, मतलब इशूड इज 40,000। फिर बोल रहा है इशू प्राइस वाज पेबल एज, टोटल कितना रुपए का शेयर है, 10 रुपए का। इसका ब्रेकअप देखो कैसे दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 और फिर बैलेंस इज इन इंस्टॉलमेंट 3, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट। 30% ऑफ द फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 10 का 30% ₹3, फिर 20% द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसके बारे में क्वेश्चन अपने से बात नहीं किया, अपने भी इसको इग्नोर करेंगे, अपने को भी खाली मतलब ये दोनों से है। ऑल राइट। द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सिर्फ यहीं तक का बात कर रहा है, खाली ये 3 और 2 का बात कर रहा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बस उतना ही बात करना है, उतना का ही अपने को डिस्क्लोजर दिखाना। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर, द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी, कॉल्स इन अरियर कितना है, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला 3,000 का, 3,000 इंटू अलॉटमेंट के टाइम पे ₹2 पर शेयर, दैट इज 6,000। बस इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या होगा, राइट। इसमें हम फटाफट से दिखा रहे हैं, सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट दिखा रहे हैं, नोट, राइट, डायरेक्टली नोट्स टू अकाउंट्स, वही फेस ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा ऑब्वियसली। नोट नंबर 1 जो बनेगा शेयर कैपिटल के लिए, ओ सॉरी, इशूड कैपिटल पहले आएगा। ओके, ऑथराइज्ड कितना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। थैंक यू आशीष, हर्ष, प्रेम कंफर्म करने के लिए। इसमें इशूड है 80%, मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच को भी क्लोज कर देंगे। सब्सक्राइब्ड कितना का है, अच्छा, द बैलेंस द कंपनी डिड नॉट, हाँ ठीक है, ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब फॉर, मतलब जितना ऑफर किया था, मतलब जितना इशू किया था पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, बट उसमें कॉल्स इन अरियर किस में है, 3,000 में है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा भी मिल गया, आउट ऑफ 40,000, 37,000 शेयर्स के अगेंस्ट में पूरा पैसा मिल गया, 3,000 में पूरा पैसा नहीं मिला, तो 37,000 इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब अमाउंट बताना टोटल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का। 37,000 of ₹10 each is 3 lakh। सॉरी, तो सॉरी, यहां पे ना फुल्ली पेड में आ ही नहीं सकता है, ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड है, बिकॉज पूरा का पूरा कॉल ही नहीं हुआ अभी तक, राइट। दो कंडीशन, फुल्ली कॉल्ड, फुल्ली पेड, तो फुल्ली कॉल्ड ही नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में ही आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड।
तो इसका मतलब अपने एक साथ लिखेंगे फिर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। रुपीज कितना कॉल्ड अप है? ₹5 कॉल्ड, ₹10 ईच, ₹5 कॉल्ड। तो कितना होता है? 40,000 इंटू 5, 2 लाख होता है। इंटरनल कॉलम में लिखेंगे लेस कॉल्स इन अरियर 3,000 शेयर्स के अगेंस्ट में कितना रुपया करके नहीं मिला? अलॉटमेंट का 2 रुपया करके नहीं मिला। 1,94,000 इज द करेक्ट आंसर। बस दिस 1,94,000 विल गो टू फेस ऑफ द बैलेंस शीट, जिसका अपने न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं भर भर के। ओके, नेक्स्ट बात सुनना बड़े ध्यान से। और कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं और बदले में पब्लिक से जो बैंक में पैसा आ रहा था ना, वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। कंसिडरेशन अदर देन कैश आएगा, राइट? बैंक में जो पैसा आता है ना, उसको भी कैश बोलते हैं। दैट्स वाई इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश नहीं आ रहा है, क्या क्या आ रहा है देख लो। क्या तो प्रोमोटर को इशू करेंगे फॉर हिज सर्विसेज, या फिर अंडरराइटर को इशू करेंगे फॉर कमीशन, या फिर वेंडर को यूज करेंगे फॉर असेट्स परचेज्ड और बिजनेस परचेज्ड। राइट, नोट in all the above cases shares can also be issued at premium. Two things most important. क्या क्या सर? एक तो टोटल परचेज कंसिडरेशन बताइए कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है। हम लोग जो भी असेट खरीद रहे हैं या फिर जो बिजनेस खरीद रहे हैं, वो टोटल कितना रुपया में खरीद रहे हैं, वेंडर को कितना पैसा देना है, ये बताइए। उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। टोटल कितना में डील हुआ है, कितना में अग्री हुआ है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। दूसरा, जो हम लोग शेयर्स इशू करेंगे उसका इशू प्राइस कितना रखेंगे। दूसरा, इशू प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज ऑलवेज इक्वल टू जितना पैसा टोटल देना है उसमें पर शेयर का दाम कितना है, इशू प्राइस। अब यहां पर एक और बात बोल देते हैं कि प्रोमोटर को फॉर हिज सर्विसेज जो देते हैं ना, उसको बोलते हैं फॉर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। उस खर्चा का नाम है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। कभी कभी इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। डू नॉट वरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन।
ओके, और ये तो जो असेट खरीदेंगे उसमें चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसमें ध्यान रहे, नोट यहां पर ना गुडविल आ सकता है अगर अपने एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं तो, जो असेट का वैल्यू है उससे ज्यादा दिए हैं तो, और अगर कम दिए हैं तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो जाएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। डू नॉट वरी, पढ़ के घबराओ मत, इसके ऊपर अपने कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। आज के क्लास में हम आप लोग को दो न्यूमेरिकल्स बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। उसके बाद जो बैलेंस है ना वो आपका होमवर्क रहने वाला है। देखो, के लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स ऑफ ₹15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख। ध्यान देना, असेट्स लिया कितना का, 15 लाख का, और लाइबिलिटीज लिया कितना का, 5 लाख का। मतलब नेट में कितना का माल लिया, 20 लाख। नेट में कितना रुपए का सामान खरीदा, सॉरी 20 बोल रहे हैं, तो सॉरी, असेट माइनस लाइबिलिटी होता है, इट इज 10 लाख। नेट में कितना का खरीदा, 10 लाख का, 10 लाख का खरीदा ऑफ पी लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹13,68,500। मतलब टोटल खरीदा 10 लाख का, कितना में, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू 13,68,500। बस यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, सर ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, असेट खरीदे 15 लाख का, साथ में लाइबिलिटी लेना पड़ा कितना, 5 लाख का, तो नेट असेट कितना का है, नेट असेट सर 10 लाख का है। वो 10 लाख का सामान खरीद रहे हैं, नेट में 10 लाख का सामान खरीद रहे हैं, कितना में, 13,68,500। मतलब हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कितना कर रहे हैं, 3,68,500। वो जो 3,68,500 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, दैट इज फॉर गुडविल परचेज, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। परचेज गुडविल, उसका अपने नाम देंगे गुडविल, ₹3,68,500। आगे का बात पढ़ो, पेमेंट कैसे किया इसका बात कर रहा है। ₹25,500 वर पेड बाई इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड, राइट। तो हम लोग जिस वेंडर से खरीदे, किससे खरीदे, पी लिमिटेड से खरीदे, राइट। पी लिमिटेड का असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीदे, तो पी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, पी लिमिटेड को बोले कि देख हम तेरे को प्रोमिसरी नोट साइन करके दे रहा है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। मतलब कंपनी के लिए क्या हो गया, के लिए क्या हो गया, के लिए हो गया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना रुपए का, 25,500 का, ऑल राइट। पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है। एंड द बैलेंस जो टोटल बच जाएगा, 13,68,500 माइनस 25,500 जो बच गया, and the balance was paid by issue of equity shares of ₹100 each at a premium of 25%। issue price बताओ फटाफट, issue price everyone please, सबसे आंसर चाहिए, 100 plus 25, 125। pass necessary journal entries for the above transactions in the books of K Limited। excellent। देखो क्वेश्चन नंबर 20, एकदम करेक्ट आंसर है हर्ष, वेरी गुड। सबसे पहले जो असेट लाइबिलिटीज खरीदे हैं उसका एंट्री क्या होगा, एंट्री नंबर 1। डेट वगैरह दिया नहीं है तो डेट को इग्नोर मारो, क्वेश्चन में कहीं भी डेट नहीं दिया, इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड लिख दो। जर्नल क्या करेंगे, असेट्स खरीदने का एंट्री, असेट्स अकाउंट डेबिट कितना जी, 15 लाख का। लायबिलिटीज कितना है, 5 लाख का। ये सब के बदले पी लिमिटेड को देना कितना है, राइट, पी लिमिटेड इज द वेंडर, देख लो। तो टू पी लिमिटेड कितना देना है सर, 13,68,500। तो जो हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं 3,68,500 उसको डेबिट करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। तो आई होप ये वाला एंट्री आप लोगों को क्लियर है। देख लो, असेट डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, राइट। ये एंट्री से आप लोगों को कंफर्टेबल होना होगा।
नेक्स्ट एंट्री, अब हम लोग को पी लिमिटेड का पेमेंट करना है, कैसे करेंगे? पी लिमिटेड अकाउंट को पूरा का पूरा डेबिट कर देंगे पहले तो, कितना? 13,68,500। इसमें सर हम लोग ना कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके उसको दे दे रहे हैं, प्रोमिसरी नोट साइन करके दे दे रहे हैं। तो के लिमिटेड के लिए वो क्या हो गया? वो बिल्स पेबल हो गया। तो टू बिल्स पेबल आ जाएगा, 2 मंथ्स का बिल्स पेबल। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी बन गया। कितना है वो? 22,500। अब मेरे को फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके बता रहे हो कि और परचेज कंसिडरेशन बचा कितना? बचा कितना? फटाफट बताना। चलो, वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन, यस 25,500। अच्छा, 25,500 है बिल्स पेबल, सॉरी 25,500 है बिल्स पेबल, 25,500 है बिल्स पेबल, 25,500 इज द बिल्स पेबल। ऑल राइट, तो अब बचा कितना? वर्किंग नोट वन, टोटल परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू 13,68,500 लेस पेड थ्रू बिल्स पेबल इज इक्वल टू 25,500। अमाउंट बताओ कितना आ रहा है? 13,43,000। इश्यू प्राइस इज इक्वल टू ₹100 plus 25 is equal to 125. Is it right? Equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. Issue price is 125. बहुत ही सिंपली लिखो, therefore number of shares issued is equal to 13 लाख। ये कैलकुलेशन आप लोग बता रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? 1346 आंसर आपका करेक्ट होता अगर ये 22,500 होता तो, बट दिस इज एक्चुअली 25,500। तो द एक्चुअल में परचेज कंसिडरेशन रिमेनिंग इज 1343। ओके, तो 13,43,000 का पेमेंट होगा कैसे? इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर का एक एक शेयर का दाम कितना है? एक एक शेयर का दाम है 125। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? जल्दी से बताओ प्लीज एवरीवन। नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग कैलकुलेट करके बता रहे हो एवरीवन, फटाफट प्लीज, सबसे आंसर चाहिए मेरे को। ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा एग्जाम में, आपके पास ऑप्शन नहीं है, सबको करना पड़ेगा। बोलो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फटाफट एवरीवन। डिवीजन करके आपको आंसर बोलना है, फटाफट से बोलना है। नंबर ऑफ शेयर्स इज, दिस इज करेक्ट, 10,744 शेयर। वेरी गुड, एक्सेलेंट आशीष, 10,744 शेयर्स। तो 10,744 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, राइट? तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,744 इंटू 100। अमाउंट बोलो कितना होगा? 1074400, मतलब 10,74,400। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 10744 इंटू 25। अमाउंट बता दो कितना होगा इंटू 25? बताइए कितना होगा अमाउंट? वेरी गुड, 10744। श्रेय, हर्ष, एकदम करेक्ट आंसर है। अब बता देना। इसका अमाउंट इज 2,68,700।
600, राइट। अब आप चाहो तो टोटल करके देख लो, दिस प्लस ये तीनों, टोटल ऑफ डेबिट प्लस टोटल ऑफ क्रेडिट ऑब्वियसली मैच होना ही होगा, ऑप्शन थोड़ी ना होता इसमें, राइट। इसमें कोई एक्सेप्शन हो थोड़ी ना सकता है कभी भी। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं, देख लेना फटाफट। Akshit Limited purchased machinery of 4,30,000 from Perfect Machines Limited and paid as follows, right। एक मशीन खरीदा है, कितना का? 4,30,000 का मशीन खरीदा है। फिर बोल रहा है इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 13 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 3, मतलब इशू प्राइस इज 13। और इसमें बोल भी दिया नंबर ऑफ शेयर, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, अपने लिए काम इजी है। फिर इशूड एन एक्सेप्टेंस, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल्स पेबल आएगा इसके लिए, कितना? ऑफ रुपीज 1 लाख, पेबल आफ्टर 3 months। ओके, तो देखो आउट ऑफ टोटल 430, इस 430 का पेमेंट कैसे कैसे कर रहा है देख लो। एक तो शेयर से कर रहा है, कितना? 13 इंटू 10,000, बताओ कितना होता है? 1,30,000। दूसरा बिल्स पेबल से कर रहा है, कितना का? 1 लाख, मतलब 1 लाख। तो बचा कितना? 430 में से 130 गया, 1 गया, तो बचा कितना? 2,30,000 बचा, सॉरी 2 लाख बचा। 430 में से 130 और 1 गया, तो 2 लाख बचा। बैलेंस बाय इशूइंग पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 2 months, ₹2 लाख। तो चेक से 2 लाख, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड एंड परफेक्ट मशीन लिमिटेड के बुक्स में भी जर्नल एंट्री दिखाना है। फटाफट 5 मिनट सबको रुकना है, बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। एकदम सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो सब कोई कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्षित लिमिटेड और परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड दोनों में एंट्री अपने को दिखाना है, राइट। इन द बुक्स ऑफ अक्षित लिमिटेड, एक तो मशीन खरीदा, राइट, मशीन अकाउंट डेबिट कितना में सर? 4,30,000 में, क्वेश्चन बोल दिया। और फिर ये अमाउंट देना है इसको, परफेक्ट मशीन्स को, 4,30,000। फिर सेकंड वाला एंट्री इज, इसको देने का एंट्री, परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना? पूरा देगा ना, अरे आधा पैसा थोड़ी ना देगा, पैसा तो पूरा ही देगा, 4,30,000। इसमें से कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया, तो क्या लिखेगा उसको? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और वो प्रीमियम में दिया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। और एक बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल्स पेबल भी आएगा। और बाकी ना चेक इशू कर दिया, पोस्ट डेटेड चेक, तो बैंक अकाउंट भी आएगा, राइट। अब अमाउंट कितना कितना है सर? ये दोनों मिला के टोटल 13 है। 10,000 शेयर्स, 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख, 10,000 इंटू 3 इज 30,000, तो 130 गया। बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया 1 लाख का, और जो चेक इशू किया वो है 2 लाख का। खत्म। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड, एक तो पहले तो वो मशीन सेल कर रहा है, परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड का ये काम है मशीन बेचना, मशीन उसके लिए गुड्स है, तो वो क्या एंट्री पास करेगा? फर्स्ट एंट्री, अक्षित लिमिटेड टू सेल्स अकाउंट लिखेगा वो, क्योंकि उसके लिए तो गुड्स है ना, वो तो गुड्स सेल कर रहा है। कितना का? 4,30,000 का। उसके बाद उसको जो शेयर्स मिल रहा है ना ₹13 का, उसको इससे मतलब नहीं है फेस वैल्यू और प्रीमियम से, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट इन अक्षित लिमिटेड,
इन्वेस्टमेंट कितना का है? टोटल 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट है। बस सिंपली उसको 1,30,000 इन्वेस्टमेंट लिखेगा, और इसके हाथ में तो बिल्स रिसीवेबल आ गया, कितना का? 1 लाख का। और जो चेक मिला है ना, ध्यान से देखो, वो पोस्ट डेटेड चेक है, वो पोस्ट डेटेड चेक है। तो अक्षित लिमिटेड तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, बट परफेक्ट मशीन लिमिटेड को तो इस चेक को बॉक्स में रख के रखना पड़ेगा, जब डेट आएगा तब बैंक में जमा करेगा, तो इसका वो एंट्री पास करेगा, चेक इन हैंड अकाउंट। कितना? 2 लाख अक्षित लिमिटेड को सेटल कर देगा। अक्षित लिमिटेड अकाउंट 4,30,000 फुल्ली सेटिस्फाइड। आप लोग को ये सारा जर्नल एंट्रीज दिखाना है विथ नरेशन, डोंट फॉरगेट, आपको लिखना पड़ेगा नरेशन। नरेशन में डाउट होगा तो पूछ लेना, राइट? क्लास में अभी नरेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, मार्क कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्लास अपना थर्सडे 5 PM। कल के वेबिनार में सब कोई अटेंड कर रहा है। एवरीवन प्लीज कंफर्म कि यहां तक का बात क्लियर है, प्लीज कंफर्म करना फटाफट कि सर एकदम क्लियर है, हम लोग होमवर्क कर लेंगे। ये मत लिखो चलो होमवर्क कर लेंगे, खाली इतना बोल दो क्लियर है। होमवर्क क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 इज होमवर्क। 16, 17, 18, 19। थैंक यू सो मच हर्ष, आशीष, थैंक यू। बाकी लोग भी कंफर्म करो फटाफट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है, सो सी यू ऑल इन टुमारोज वेबिनार। वेबिनार के लिए सबको रजिस्टर कर रहे हैं, हम ग्रुप में ऑलरेडी लिंक भेज चुके हैं। एवरीवन इज रजिस्टरिंग फॉर द वेबिनार एंड अटेंडिंग टुमारोज वेबिनार एट 7 PM। एंड अपना नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली थर्सडे 7 PM, थर्सडे 5 PM है, वो तो आप लोग अटेंड करोगे ही। थैंक यू सो मच। आज के क्लास से अगर आप लोग का और कोई डाउट नहीं है, देन वी आर क्लोजिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।